नमस्कार, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे और आज हम एक ऐसे फ्रूट या फल कैटेगरी अगर देखा जाए तो वो बॉटनिकली एक फल होता है, पर हम सब उसे सब्जी की तरह खाते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। ये जो सब्जी है, ये जो लाइक से सब्जी है इज़ समथिंग विच इज़ वेरी लो कैलोरी। वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच भी होता है और इससे आपको काफ़ी अच्छे ऐसे बेनिफिट्स अलग से मिल सकते हैं। बचपन में मुझे ये सब्जी पसंद नहीं थी ज़्यादा, पर एज एन अडल्ट न्यूट्रिशनिस्ट अब मैं वो खा लेती हूँ एंड आई ट्राई एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। द वेजिटेबल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज दिस कद्दू, पम्पकिन। इसमें पम्पकिन के बहुत सारी वैरायटीज आते हैं। सारे जो पम्पकिन होते हैं, लाइक ऑल द वेजिटेबल, ऑल द पम्पकिन वैरायटीज, दे ऑल हैव ऑल ऑफ दीज लाइक से सिमिलर हेल्थ बेनिफिट्स, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ा वाला जो कद्दू आता है लाइक पम्पकिन वो खा रहे हैं, या आप जैसे ये डिस्को पम्पकिन कहते हैं इसे, आई डोंट नो व्हाई, बट ये खा रहे हैं, या इवन द अदर इसके जो दूसरे टाइप्स आते हैं वो अलग टाइप के पम्पकिन खा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट पम्पकिन एसेंशियली आपके डाइट में होना ज़रूरी है और उससे आपको कई ज़्यादा ऐसे फ़ायदे होते हैं कि जो लाइक से कुछ अगर आप और सब्जी खा रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी पड़ेगी, या इवन एनी अदर फूड। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ पम्पकिन। सबसे पहली बात, पम्पकिन में जितना विटामिन ए है, जो बीटा कैरोटीन होता है विच बिकम्स विटामिन ए इन आवर बॉडी, पम्पकिन में जितना बीटा कैरोटीन है या विटामिन ए जितना उसमें से मिलता है उतना शायद ही किसी हमें वेजिटेबल में से मिलता हो। अब हरी सब्जियों में से भी मिलता है हमें बीटा कैरोटीन, बट पम्पकिन हैज a unique form of carotenoids which are very easily absorbed by our body, और उसके चलते हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। विटामिन ए के क्या बेनिफिट्स है, इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब पर बनाया हुआ है, अमिताज होलिस्टिक न्यूट्रिशन, तो वहाँ जाके वो देख लीजिएगा। अब दूसरा बेनिफिट पम्पकिन का ये है कि इसमें आयरन और जो बाकी मिनरल्स होते हैं, मतलब फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स भी आपको अच्छे मात्रा में मिल जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ पम्पकिन इज दैट इतना न्यूट्रिएंट रिच होने के बावजूद, मतलब ये न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेबल कैटेगरी में आता है कि जो हमें पर ग्राम इसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन्स एंड मिनरल्स जिनकी आप बात करें। तो इतना न्यूट्रिएंट डेंस होने के बावजूद पम्पकिन में कैलोरीज जो है वो काफ़ी कम होती है। सो इट्स अ वेरी लो कैलोरी वेजिटेबल। इट्स ऑल्सो हाई फाइबर वेजिटेबल। आपको पम्पकिन खाने से हाई फाइबर नहीं कह सकते, पर अच्छा खासा फाइबर मिल जाता है, लाइक अ मीडियम फाइबर कैटेगरी में आ जाता है, तो जिसके चलते आपका पेट साफ रहना, और इवन अगर आपको जैसे कुछ अल्सर्स हो, माउथ अल्सर्स भी अगर हो रहे हो, या इवन इफ यू आर गेटिंग लाइक से एनी एक्ने या पिगमेंटेशन ऐसे कुछ भी हो रहा है, तो उस सब से भी आप पम्पकिन से, ये जो कद्दू है, ये जिसको पम्पकिन है, आप बड़ा कद्दू भी खा सकते हैं, तो उससे आप बचे रह सकते हैं। ठीक है, सो मेक इट अ पॉइंट कि आप आपके डाइट में एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो कम से कम, ज़्यादा बार भी खा सकते हैं, तो आप उसमें से लाइक यू एंश्योर दैट यू आर ईटिंग pumpkins in your diet। at least 1 cup of pumpkin तो आपके डाइट में होना ही चाहिए हर हफ्ते। नाउ यहाँ पर अरुण ने पूछा है कि पम्पकिन सीड्स से बेनिफिट होते हैं क्या? जी हाँ, पम्पकिन सीड्स आर ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। पम्पकिन सीड्स आर ऑल्सो एडिबल। आप उनको जैसे सब्जी फॉर्म में ऐसे सब्जी जब हम बनाते हैं तभी खाए उसके साथ, या फिर इवन इफ यू वांट टू ड्राई इट एंड देन कंज्यूम इट लेटर, उसमें कुछ उसको रोस्ट करके और उसमें नमक लगा के वैसे भी आप खा सकते हैं, नॉट एन इशू। और इट्स ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्किन, योर इम्यूनिटी। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो पम्पकिन ऑल्सो हेल्प्स यू विथ योर इम्यूनिटी। एक बहुत खूबसूरत बात होती है पम्पकिन की, जो आपको पता ना हो शायद, कि जब भी आप पम्पकिन खाते हैं या कद्दू खाते हैं, तो कद्दू के खाने से क्या होता है कि आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा है, लाइक ऑक्सीडेशन जो लेवल हो उसका हो सकता है कि जो आपके लिए नुकसानकारक होता है या आपके हार्ट के लिए हार्मफुल होता है, तो वो जो है वो कम हो जाता है। सो लाइक अनूप इज सेइंग वेरी राइटली, इट इज हाई इन एंटी
एंटीऑक्सीडेंट्स, और उसके चलते क्या हो जाता है कि यू एंड अप गेटिंग लाइक से हार्ट हेल्दी कंपाउंड, अ हार्ट हेल्दी वेजिटेबल, और उसमें जो फाइबर होता है वो भी ये आपको मदद करता है कि जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो भी निकल जाए। तो है ना मजे की बात, किसने सोचा था कि जो हम्बल पंपकिन होता है, कद्दू, जो बहुत सारे लोगों को तो खाना पसंद ही नहीं करते, तो उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। कद्दू कैसे खाना है, किसी भी तरह खाइए, लाइक यू वांट टू ईट इट इन एडिड टू योर सांबर, या उसकी सब्जी बनानी है, रोस्टेड पंपकिन खाना है, यू वांट टू हैव पंपकिन सूप, विच एवर वे यू वांट टू हैव इट, पर आप उसको खाना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कद्दू को इस तरह से पकाए या अलग तरीके से पकाने की कुछ जरूरत होती है टू मेक द मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। हावेवर यू वांट टू स्टीम इट, यू वांट टू रोस्ट इट, यू वांट टू कुक इट इनटू अ वेजिटेबल, कैसे भी खाइए, और यू वांट टू ऐड इट टू अ सांबर, हावेवर यू वांट टू ईट इट, बट मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग पंपकिन इन योर डाइट, ताकि आपको ये सारे बेनिफिट्स जो है पंपकिन के वो मिल सके। और इम्यूनिटी के अलावा पंपकिन ऑल्सो हेल्प्स यू टू लाइक से मेक श्योर कि आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी कम हो जाए। सो मेक श्योर दैट यू आर लाइक इंक्लूडिंग पंपकिन इन योर डाइट फॉर ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स। और मेरी तरह मत रहिएगा, लाइक even if you didn't like it as a kid, maybe try and have it now in different forms and eat it, because it's really good for you. धन्यवाद।